आइए आज हम कुछ ऐसे योगासनों का अभ्यास करते हैं जिसके जरिए हम पीसीओडी जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को अपनी लाइफ में मैनेज कर सकते हैं और योगासनों की डेली अभ्यास से, डेली प्रैक्टिस से इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला आसन हम करेंगे, उसका नाम है बालासन, जिसको चाइल्ड पोज भी बोलते हैं। इस आसन में आने के लिए सबसे पहले हम वज्रासन में आएंगे। तो वज्रासन में आने के लिए हम सबसे पहले अपने पैरों को इस तरह फोल्ड करते हुए अपने नितंबों को अपनी एड़ियों पर इस तरह रख लेंगे और अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे और अपने बॉडी को भी नॉर्मल करेंगे, एकदम रिलैक्स करेंगे। और आप चाहें तो अपने पैरों में इस तरह गैप भी कर सकते हैं, अपनी बॉडी के कंफर्ट के अनुसार आपको करना है जैसे मैंने बताया। और आप चाहें तो अपने पैरों को इस तरह जॉइंट भी कर सकते हैं। और सबसे पहले अपनी इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को इस तरह ऊपर ले जाते हुए इनहेल करेंगे और धीरे से एक्सहेल करते जाएंगे और धीरे से अपनी बॉडी को आगे की तरफ झुकाते जाएंगे और अपनी इस तरह मैट पे अपने हाथों को टिकाते हुए फैलाते हुए स्ट्रेच कर लेंगे और अपने फोरहेड को अपने मैट से टच कराने का प्रयास करेंगे। अगर आप प्रयास अभी नहीं कर पाते हैं पूरा, तो आप चाहें तो जितना अपनी बॉडी का कंफर्ट हो उसके अनुसार करेंगे, अपनी बॉडी को सुनेंगे और धीरे से अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे और बॉडी को एकदम रिलैक्स करेंगे, क्योंकि ये एकदम रिलैक्सेशन पोज कहा जाता है। इसमें बॉडी एकदम रिलैक्स मोड में आ जाती है। इससे आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है। इस आसन में थोड़ी देर रुकेंगे, जितना हो सके आपसे उतनी देर रुकेंगे और अपने नितंबों को बिल्कुल भी उठाना नहीं है अपनी एड़ियों से और धीरे से ऊपर अपने गर्दन को ऊपर करेंगे और अपने हाथ को ऊपर लाते हुए ब्रीथ को नॉर्मल करते हुए एकदम आइज़ को ओपन करते हुए और अपने हाथों को अपनी जंघाओं पे इस तरह रख लेंगे। तो जिस तरह मैंने आपको बताया बालासन करके कि ये एक टोटली रिलैक्सेशन पोज होता है, इसमें बॉडी एकदम रिलैक्स मोड में आ जाती है। और इस आसन को करने से आपके लोअर जो बैक टेंशन्स होती हैं वो तो रिलीज़ होती ही हैं और साथ साथ आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को रिलीज़ करने में भी काफ़ी कारगर होता है ये आसन। तो इसी के साथ हम अपने अगले आसन का अभ्यास करते हैं जिसका नाम है उष्ट्रासन, इसको हम कैमल पोज भी बोलते हैं। तो उस आसन में आने के लिए सबसे पहले हम पुनः वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में इस तरह से आएंगे और उसके बाद अपनी बॉडी को, अपनी ब्रीदिंग को थोड़ा नॉर्मल करेंगे और उसके बाद अपने नी जॉइंट्स पे इस तरह से खड़े हो जाएंगे और अपने पैरों में थोड़ा गैप देंगे, अपने कंधों के अकॉर्डिंग गैप देंगे और इस तरह से अपने पैरों की उंगलियों को इस तरह से खड़ा कर लेंगे जिस तरह से मैंने रखा है हुआ है। और उसके बाद अपने हाथों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हुए ले जाएंगे और अपने एड़ियों को इस तरह से पकड़ लेंगे हाथों से और अपनी आइज़ को आप क्लोज भी रख सकते हैं और ओपन भी रख सकते हैं। और इनहेल करते हुए धीरे धीरे अपने नेक एरिया को पीछे की तरफ ले जाएंगे, अपनी चेस्ट को और अपना जो थाई एरिया है और अपने स्टोमक है उसको आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। जितना हो सके अपनी बॉडी के कंफर्ट के अनुसार आपको करना है, ये अपनी बॉडी की सुनना है। और इनहेल करते हुए धीरे धीरे जितना हो सके पीछे की तरफ जाएंगे और इस तरह रुक जाएंगे। और इस आसन में थोड़ी देर, जितनी देर आप रह सके, 30 सेकंड 20 सेकंड, जितनी देर आप रह सकते हैं, अगर आप 1 मिनट रह सकते हैं तो उस तरह रहेंगे। और फिर धीरे से अपने नेक एरिया को आगे तरफ करते हुए, चेस्ट को पीछे ले जाते हुए, हाथों को आगे की तरफ ओपन करते हुए और धीरे से पैरों की एड़ियों को इस तरह से मैट पे रखते हुए वज्रासन में पुनः आ जाएंगे। तो जिस तरह से मैंने आपको उष्ट्रासन करके दिखाया, तो इस आसन को जब आप करते हैं, जब आप इसको पूरी तरह से अभ्यास करते हैं इसका, तो आपके शोल्डर एरिया में, आपके नेक एरिया में आपको एक स्ट्रेचिंग फील होती है। तो जिससे आपको ये शोल्डर एरिया है और नेक एरिया के जितने भी प्रॉब्लम्स उससे आपको रिलीफ मिलता है, रिलैक्स मिलता है, एक मसल्स में मसाज होती है आपके उस एरिया के। तो और इसके साथ साथ ये आपके पीसीओडी ऐसे डिसऑर्डर को कम करने में और मैनेज करने में काफ़ी कारगर होता है और आपके बैक पेन के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे बैक पेन हुआ या फिर बैक में कोई किसी भी तरह की समस्या है, प्रॉब्लम है, तो उससे काफ़ी जल्द ही निजात मिलता है।
तो आइए अब उसके बाद हम अपना अगला आसन करेंगे, जिसका नाम है बद्ध कोणासन यानी कि बटरफ्लाई पोज। तो इस आसन को करने के लिए सबसे पहले हम दंडासन की स्थिति में आते हुए इस तरह अपने पैरों को इस तरह से आगे की तरफ फैला लेंगे, स्ट्रेट कर लेंगे और हाथों को इस तरह से रखेंगे। कुछ देर अपने पैरों को 2-3 बार इस तरह से मूव करेंगे आगे पीछे। और उसके बाद इस आसन में आने के लिए सबसे पहले अपने जो लेफ़्ट हुआ चाहे राइट लेग, कोई भी लेग को अपने इस ऐसे रखेंगे, राइट लेग को लाएंगे। तो राइट लेग को अपने लेफ़्ट लेग की थाई के पास रखेंगे, फिर लेफ़्ट लेग को उठाते हुए आगे से इस तरह से राइट लेग के पंजे के साथ इस तरह मिला देंगे और अपने कोशिश करेंगे कि अपने दोनों थाइस को अपने हाथों से बल देते हुए इस तरह से नीचे मैट पे टच कराएंगे, जितना हो सके कराएंगे। उसके बाद हाथों की जो उंगलियां उसको इस तरह इंटरलॉक करते हुए पैरों की उंगलियों के नीचे इस तरह से अटैच कर लेंगे और बैक को एकदम स्ट्रेट रखेंगे। बैक को स्ट्रेट रखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे अपने पैरों को इस तरह से फ्लिप करेंगे, अपनी जांघों को, अपने पैरों को फ्लिप करते हुए धीरे धीरे अपनी इसमें गति बढ़ाएंगे। ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, धीरे धीरे करेंगे। और उसमें जो हिप्स एरिया में आपके और हिप्स एरिया हुआ आपका जो थाई का एरिया, उसमें आप एक स्ट्रेचिंग महसूस करेंगे और एक रिलैक्सेशन महसूस करेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे धीरे धीरे। तो जिस तरह से आप इस आसन को करते हैं, तो जिस तरह आप इस फ्लिप करते हैं तो आपको बहुत रिलैक्स मिलता है आपको हिप्स एरिया में। तो काफ़ी स्ट्रेचिंग होती है और स्ट्रेस को रिड्यूस करने में भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले अपने हाथों की उंगलियों को इस तरह से खोलेंगे और अपने पैरों को इस तरह से जोड़ लेंगे। और उसके बाद आप चाहें तो दंडासन में भी पुनः आ सकते हैं और चाहें तो इस तरह से भी अपने बॉडी को रख सकते हैं, पैरों को। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बटरफ्लाई पोज करके आपको बताया, तो इस आसन को करने से आपके जो लोअर बैक टेंशन्स हैं वो भी इसमें भी काफ़ी इसमें भी रिलीफ मिलता है। और साथ साथ आपके जो पेल्विक मसल्स होते हैं, पेल्विक एरिया है, उसमें उसको स्ट्रेंथन देने में काफ़ी हेल्पफुल माना जाता है, काफ़ी कारगर माना जाता है और स्ट्रेस तो आपका रिड्यूस ही करता है और मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट में भी काफ़ी उसको भी रिलीफ करने में काफ़ी कारगर होता है। अपने अगले आसन का अभ्यास करते हैं, जिसका नाम है मर्जरी आसन। इसको हम कैट कॉ पोज भी बोलते हैं। तो इस आसन में आने के लिए सबसे पहले हम पुनः वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में आएंगे, उसके बाद ब्रीदिंग को और बॉडी को नॉर्मल करेंगे, और उसके बाद फिर से हम अपने नी जॉइंट पे इस तरह से खड़े हो जाएंगे और अपने पैरों के बीच में इस तरह से फासला रखेंगे, गैप करेंगे और अपनी फासला रखते हुए अपनी बॉडी को आगे की तरफ झुकाएंगे और इस तरह से अपने हाथों की हथेलियों को इस तरह से मैट पर आपको रखना है। उसके बाद आपको अपनी बॉडी को मैट पे इस तरह जमाना है कंफर्ट के अनुसार, अपनी बॉडी कंफर्ट के अनुसार। उसके बाद अपनी आइज़ को क्लोज भी रख सकते हैं और ओपन भी रख सकते हैं। और इसके बाद आपको अपने नेक एरिया के ऊपर ले जाना है, इनहेल करते हुए, और अपने बैक एरिया को इस तरह राउंड करना है नीचे की ओर और नेक एरिया को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है। और धीरे से एक्सेल करते हुए आपको अपनी गर्दन को नीचे ले जाते हुए अपने बैक एरिया को इस तरह से ऊपर की तरफ सिकोड़ना है, राउंड करना है। और फिर से धीरे से इनहेल करते हुए अपने नेक एरिया के पार्ट को ऊपर की ओर ले जाना है, बैक को नीचे की तरफ लाना है। और देन एक्सेल करते हुए, इनहेल के बाद एक्सेल करते हुए अपने नेक एरिया को नीचे मूव करना है और बैक को इस तरह से ऊपर की ओर राउंड करना है। और इसी तरह से आप इस आसन को करते हैं तो ये भी आपके बैक एरिया को एक स्ट्रेंथन देता है और इस तरह से आप ऊपर की तरफ करते हैं तो बैक पेन में रिलीफ मिलता है। तो इस आसन से बाहर आने के लिए अपने आइज़ को ओपन करेंगे और उसके बाद अपनी बॉडी को इस तरह से नॉर्मल करेंगे और फिर अपनी बॉडी को इस तरह से कंफर्ट के अनुसार वज्रासन में आते हुए अपने हाथों को भी जंघाओं पे रखेंगे। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया, इस आसन को करके बताया, इस आसन का अभ्यास किस तरह से किया जाता है, तो और इस आसन के करने के और भी बहुत लाभ होते हैं वैसे तो, बट सबसे अच्छा ये पीसीओडी जैसे डिसऑर्डर को मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। इस आसन को जब हम करते हैं तो आपके जो शोल्डर एरिया है और आपका नेक एरिया, उसमें काफ़ी
को करने से भी काफ़ी मसाज मिलती है, काफ़ी रिलैक्स मिलता है। और इसके साथ साथ ये सबसे मेन थिंग इज़ डैट कि ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इम्प्रूव करता है, जिससे कि ये आपके ओवरिन पेन को रिलीफ करने में काफ़ी मतलब हेल्प करता है। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा पीसीओडी के लिए बहुत अच्छा आसन माना जाता है। इसके बाद हम अपने अगले आसन का अभ्यास करते हैं, जिसका नाम है पश्चिमोत्तानासन, यानी कि सीटेड फॉरवर्ड बैंड पोज। तो इस आसन में आने के लिए सबसे पहले हम दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। दंडासन में आने के लिए अपने पैरों को इस तरह से स्ट्रेट रखेंगे और अपने हाथों को अपने साइड्स में इस तरह रखेंगे और अपने पैरों को, एड़ियों को, पंजों को इस तरह से आगे पीछे करते हुए अपनी बॉडी को, अपने पैरों को रिलैक्स करेंगे। और उसके बाद अपने हाथों को अपनी जंघाओं पर रखते हुए इस तरह से इनहेल करते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए ले जाएंगे और एक्सेल करते हुए आगे की तरफ अपनी बॉडी को अपनी हिप्स जॉइंट से आगे की तरफ बेंड कराना है, ना कि आपको लोअर बैक से बेंड कराना है। हिप जॉइंट से बेंड करते हुए आगे की ओर जितना हो सके आप आगे की ओर जा सके उतना अपनी बॉडी कंफर्ट के अनुसार जाएंगे। और उसके बाद अपने हाथों की उंगलियों से अपने पैर की बड़ी उंगली या फिर अंगूठे को पकड़ते हुए इस तरह से पूरा फुली आप बेंड करेंगे। अगर आप कर सकते हैं फुली बेंड तो उस तरह से करेंगे, और आप चाहें तो अपने हाथों की उंगलियों को या फिर अंगूठे को ना पकड़ें तो आप अपनी एड़ियों को भी इस तरह से, पंजों को भी इस तरह से पकड़ सकते हैं। और आपको फॉरवर्ड इस तरह से बेंड करना है। अपने फोरहेड को आप नी से टच करा सकते हैं तो करा सकते हैं तो कराएं। अपनी बॉडी की कंफर्ट के अनुसार इसमें रहेंगे कुछ देर, और जहां आपको असहज लगे उस तरह से आसन से बाहर आते हुए अपने फोरहेड को ऊपर लाते हुए अपने हाथों को स्ट्रेट रखते हुए धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन में ही बैक को स्ट्रेट रखते हुए ब्रीदिंग को नॉर्मल करते हुए इस तरह से ऊपर की ओर आएंगे और इस तरह से हाथों को अपनी जंघाओं पे पुनः रख लेंगे। तो जिस तरह से मैंने आपको पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करके बताया और जिस तरह से आपने खुद किया, तो जिस तरह से आपने देखा कि आपकी बॉडी के हिप्स एरिया, हैमस्ट्रिंग्स एंड लोअर बैक में आपको स्ट्रेचिंग फील होती है, तो जिससे आपको स्ट्रेस रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प मिलती है और आपकी इसके साथ साथ आपकी फर्टिलिटी को भी काफ़ी इम्प्रूव करता है। तो ये आसन आपके पीसीओडी जैसे डिसऑर्डर को मैनेज करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इसी तरह से मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी, मैं चाहूँगी कि आप इन आसनों को और इससे रिलेटेड और भी आसन्स को अपने लाइफ का एक पार्ट बनाएं और इसका अभ्यास करें डेली रूटीन में, और इस तरह की डिसऑर्डर्स को अपने लाइफ में ऐड होने से रोकें और इसको मैनेज करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आपकी एक्सरसाइज के साथ साथ और आपके योगा अभ्यास के साथ साथ आपको जो पीसीओडी जैसे डिसऑर्डर में आपको ध्यान देने वाली बात है, सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन रोल है आपका वो डाइट का है। आप अपनी डाइट में क्या इंक्लूड करते हैं, आपकी डाइट किस तरह से लेते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि आपको अगर अपनी पीसीओडी से बचना है या पीसीओडी को अपनी लाइफ से ख़त्म करना है, तो आपको अपनी डाइट को बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा। आप क्या लेते हैं, क्या खाते हैं, आपको क्या अवॉइड करना है। तो सबसे पहले चीज़ आपको ये करना है कि आपको अपनी डाइट सिंपली एक टाइम पे लेना है। आपको अपनी डाइट को एकदम टाइम पे लेना है। और सबसे पहली थिंग ये है आपको नहीं खाना है। सबसे पहली बात, आपको जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना है, बहुत ही कम मात्रा में जंक फूड लेना है। अगर आप चाहें, आप अगर हो सके तो अपनी जंक फूड को बिल्कुल ही अवॉइड करें, जैसे कि आप मैदे से युक्त जो पदार्थ होते हैं या फिर सफ़ेद ब्रेड है या फिर आलू है, तो इन सब चीज़ों को आपको कम लेना है। और सेकेंड थिंग इज़ दैट आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम करनी है अपने मतलब डेली रूटीन की जो डाइट है उसमें। और सबसे मेन थिंग है आपको क्या लेना है। सबसे पहले आपको फाइबर युक्त पदार्थ लेना है, जैसे फल हो गए और फ्रूट्स। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत मात्रा में शुगर होता है, तो वो आपको कम लेना है। जिनमें शुगर कम होता है उसको आपको ज़्यादा लेना है। इसके अलावा आप सलाद ले सकते हैं, आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, और इसके साथ साथ आप जैसे कि होल ग्रेन्स वाले पदार्थ लें, जैसे कि आपके होल ग्रेन्स वाले पदार्थ हैं, जैसे कि आपकी ब्राउन ब्रेड है, आपका ब्राउन राइस है, ये आप अत्यधिक मात्रा में अगर आप लें तो बहुत अच्छा है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी डाइट में अपने प्रोटीन शामिल करें, प्रोटीन को इंक्लूड करें, जैसे कि पनीर हुआ, अंडे या मछली, या फिर आप ये सब चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो काफ़ी
काफ़ी आपको हद तक आपका मतलब आपको एक्सरसाइज के साथ साथ अब ये सब चीज़ें करेंगे तो आपके वेट लूज़ होने में काफ़ी आपको मतलब टाइम नहीं लगेगा और आपका पीसीओडी भी बहुत अच्छे से मैनेज होगा। तो इसी के साथ मैं आपको आज के इस वीडियो के संग मेरा नमस्ते। आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो बाय गाइस।